हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलो एनसीईआरटी मैथ को कंटिन्यू करते हैं और क्लास 12 मैथमेटिक्स में आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो ये डिटर्मिनेंट का चैप्टर है, काफ़ी इजी और लॉलीपॉप है। आपने भी देखा, मोहब्बत से बनता है, ठीक है, और इसमें मार्क्स अच्छे आते हैं और डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, ठीक है, कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कीजिए। जब आपको वर्टिसेस गिवन है विद द वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन, तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है, देख सकते हो 1 2 3, ठीक है। तो 3 पॉइंट से क्या होता है, एक ट्रायंगल बनेगा। तो उस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, तो आप इसको यूजिंग डिटर्मिनेंट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मैं ये आपको बताने वाला हूँ और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि सिर्फ आपको एरिया ही, ट्रायंगल ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि ट्रायंगल के अलावा कभी कभार आपको क्वाड्रिलेटरल भी पूछ दिया जाता है, ठीक है, या आपको पेंटागन पूछा जा सकता है। तो कितना भी साइड का अगर आपको पूछेगा ना एरिया, और आपको अगर पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप 3 पॉइंट दिया हुआ है तो आप ट्रायंगल, 4 पॉइंट दिया हुआ है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 पॉइंट दिया हुआ है तो पेंटागोन, इस तरीके से हेक्सागोन, किसी का भी एरिया आप निकाल सकते हैं। मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। पहले अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मान लो आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिसमें आपको ए दिया हुआ है, मान लेते हैं क्या, x1 y1, ठीक है, आपको बी दे रखा है x2 y2 और आपको सी दे रखा है x3 y3। ऐसा अगर आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये होगा 1/2। डिटर्मिनेंट लगा दीजिएगा मोहब्बत से, ठीक है, और लिख दीजिए। सबसे पहले x1 y1 लिखिए, ठीक है, फिर x2 y2 नीचे लिखिए उसका, फिर लिखिए आप x3 y3, ठीक है। इस तरीके से देखो 2 कॉलम बन गया ना, एक x1 x2 x3 का कॉलम, एक y1 y2 y3 का कॉलम। तो एक कॉलम हम लोग और डालेंगे, उसमें 1 1 और 1 ले लेंगे खुद से, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करोगे ना तो डेफिनेटली आपको क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल या डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ कॉलम 1 के थ्रू, ठीक है। कॉलम 1 के थ्रू निकालेंगे तो साइन क्या क्या लेंगे, तो आपको पता है कि साइन मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर हम लोग साइन की बात करें तो साइन यहाँ पे क्या लेंगे, x1 का लेंगे प्लस में, x2 का लेंगे माइनस में और x3 का लेंगे प्लस में, अल्टरनेट होता है, ठीक है। तो शुरू कीजिए, तो 1/2 आगे रखिए। सबसे पहले लेंगे हम लोग क्या, x1 लेंगे, ठीक है। x1 लेंगे तो इसका कॉलम, इसका रो छिप जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा ये वाला पार्ट। इसमें ही पे गुना कर लो तो y2 × 1 y2 माइनस y3, तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y3 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या लेंगे, फिर लेंगे माइनस x2 ले लिए, ठीक है। तो अब x2 का रो और x2 का कॉलम छिप जाएगा। तो अब पहले आपका गुना होगा y1, फिर आपका आएगा y3, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y1 माइनस y3, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट में क्या लेंगे, हम x3 लेंगे, तो ये रो ये कॉलम छिप जाएगा, तो आपका आ जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है जी, ऐसा, ओके। तो अब आप इसको संवार के लिखोगे तो क्या आएगा, तो ये देखो सजा के लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा x1 y2 माइनस y3, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो प्लस x2 y3 माइनस y1 उलट गया, ठीक है, प्लस x3 क्या आ जाएगा, देखो तो आपका आ जाएगा x3 × y1 माइनस y2। तो ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, ये मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ ना, यही फॉर्मूला है जो आप लोग क्लास 10th में याद करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, कि अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है तो हम 3 पॉइंट को ऐसे लगा देंगे तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है जो आप डिटर्मिनेंट से करते हो। तो अगर आप डिटर्मिनेंट का यूज़ करोगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट का अगर आप यूज़ करेंगे ना, और इस तरीके से आप सिंपली लिख देंगे क्या, x1 x2 और x3, ठीक है, तो आपका ये जो है पूरा जो एरिया है वो वही चीज़ देगा जो आपको वो देता था। तो अब इसको सोल्व करना काफ़ी सिंपल है, इसलिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे, तो मैं पहले ट्रायंगल की बता देता हूँ, फिर आपका जो लॉजिक था उस पर भी बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू आ जाएगा, मोहब्बत से क्या कीजिए 1/2 पहले लिखिए, फिर पॉइंट को सजा दीजिए 1 0, तो सबसे पहले लिखो 1 0, फिर आपका 6 0 6 0, फिर है मेरा 4 3, ठीक है। और अपने इससे हम लोग 1 1 1 लगा देंगे तो ये हो गया एरिया। सोल्व कीजिए,
तो 1/2, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आप 1 लोगे, ठीक है, मान लो हम फर्स्ट रो से ही करते हैं तो फर्स्ट रो का साइन क्या लेंगे, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। तो 1 लिए तो 1 का जो करस्पॉन्डिंग रो है और जो कॉलम है वो आप छुपाइएगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं वैल्यू। हाँ, तो बचे है क्या, 0 1 3 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 0 × 1 0 और 3 × 1 आपका -3। फिर आया 0 का बारी, तो 0 से तो सब 0 ही हो जाएगा, तो इसको हटाइए, ठीक है। फिर आएगा 1 का बारी, तो +1 को लेंगे, तो 1 को लेंगे तो इसका ये कॉलम छिपेगा और ये रो छिपेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा जी, तो यहाँ पे 4 था ना, 4। तो जब इस 1 को लेंगे हम लोग तो ये कॉलम छिपेगा ना, ठीक है, ये कॉलम छिप गया। तो अब आपका बच रहा है 6 0 4 3। तो वैल्यू निकालो, तो 6 3 जा 14 पहले करेंगे, 6 3 जा 18 करेंगे पहले, ठीक है, और -4 0 0, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रहा है, तो मोहब्बत से देखो वैल्यू आपका आ रहा है 1/2 -3 और +18 आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली ये हो गया आपका 15/2 और यही आपका क्या हो गया, स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है, तो आपको इस तरीके से निकलेगा, बहुत ही बिंदास निकलेगा, ठीक है, और आपको आराम से निकालना है। ओके, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो बाकी जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, मैं आपको सलाह दूंगा कि उन सबको आप खुद से करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इसलिए कि देखो क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करना है ताकि हम एग्जाम में हम कोई भी क्वेश्चन बना सकें, ठीक है। अब देख रहे हैं कितना सिंपल है, इस तरह का लॉलीपॉप क्वेश्चन तो आपसे बिल्कुल बनना ही चाहिए, ठीक है जी। तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन उसको बना कर ट्राई कीजिए, आंसर भी आपके बुक में दिया हुआ है उसको मिलाइए। तो आई होप आप लोगों का मिल गया होगा, देख लेते हैं, ठीक है। लॉजिक का भी बात करेंगे, पहले इसको देख लो। हाँ, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो 2 में क्या करेंगे यहाँ पे, तो 2 में निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, ओके। 2 7 1 1 10 8 लिखिए, 2 7 1 1 10 8 ऐसे लिख दीजिए मोहब्बत से, और एक कॉलम में आप 1 1 1 ले लीजिए, ठीक है। अब देखो इसको निकालने का तरीका हम बहुत अच्छे से बताए हैं, थोड़ा फास्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलो 1/2 लेंगे, अंदर चलिए, फर्स्ट रो से काम करते हैं। अगर हम फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग काम करेंगे तो साइन वैसे ही लेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो चलो सबसे पहले 2 लेंगे तो इसका रो इसका कॉलम छिपेगा, क्या बचेगा 1 1 8 1, मल्टीप्लाई करके लिखिए, 1 1 जा 1 -8 1 जा 8, ठीक है। फिर आएगा -7, इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम छिप जाएगा, तो बचेगा 1 1 10 1, मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 -10 आ जाएगा, +1 लोगे, ठीक है। ये रो छिपा हुआ है, ये लास्ट कॉलम छिप जाएगा, बचेगा 1 1 10 8, गुना कीजिए 8 -10 8 -10, ठीक है। बिल्कुल फास्ट हो जाइए आप। हाँ, जितना आप फास्ट होते जाएंगे ना उतना आपका फिर क्या है, जल्दी बनते जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1/2, अंदर में देखो ये -7 तो -14 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ रहा है -9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 7 जा 63, और यहाँ पे आपका आ रहा है -2, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे आ जा रहा है 63 और -16, तो आपका 47 बचेगा, ठीक है। 47/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है जी। बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा। हाँ, थर्ड नंबर को आप खुद से बना लीजिए, ठीक है, चूकिए मत, मेरे से पहले बनाना है आपको। क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 करेंगे, ठीक है। और जो आपको दिया हुआ है -2 -3 है, 3 2 है, -8, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चलो मैं लॉजिक का भी बात कर ही लेता हूँ, क्योंकि आप उससे भी बनाएंगे तो वो भी वही तरीका होगा। तो देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कैसे करना होता है लॉजिक वाला काम, उससे भी आप बना सकते हैं सारे क्वेश्चन को, डिटर्मिनेंट मेथड वो भी कहलाता है, ठीक है। तो आपको गिवन है -2 -3 3 2 और -1 -8, ठीक है। इसको पहले लिख लेते हैं, यहीं पे क्या गिवन वर्टिसेस है, यहाँ पे हमारा गिवन वर्टिसेस है, गिवन वर्टिसेस आर क्या क्या है, 2 3 है, ठीक है, माइनस में 3 2 है, यहाँ पे -2 -3 है, ध्यान दीजिएगा, यस, -2 -3 कॉमा, फिर आपका -2 -3 के बाद क्या था जी, 3 2 और -1 -8, ठीक है, 3 2 और आपका -1 -8, ठीक है। ये आपको वर्टेक्स दिया हुआ है, तो पहले आप वर्टेक्स लिख लीजिए यहाँ पे, ओके। अब मैं इसका आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, एकदम और लॉलीपॉप बनेगा ये, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखना है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं निकाल रहा हूँ ना, ये किसी भी पॉलीगन के लिए होगा, किसी भी पॉलीगन, ट्रायंगल के लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए, ठीक है, पेंटागन के लिए, हेक्सागन, सबके लिए होगा, कुछ का नहीं करना है।
यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो आपको ना 2-2 पॉइंट लेते हुए चलना है, ठीक है। जैसे शुरू कीजिए, सबसे पहले लीजिए -2 -3, फिर लीजिए आप 3 2, ठीक है, 2 ले लिए प्लस, फिर आगे बढ़ो 3 2 लो और लो -1 -8, ठीक है, फिर आगे बढ़ो, फिर -1 -8 लो और आप ले लो -2 -3, ठीक है। इस तरीके से आपको 2-2 ऑर्डर का बनाना है डिटर्मिनांट, और आपका ये बहुत फास्ट आपको हो जाएगा, ये बहुत जल्दी बना करके दिखाएगा। तो करना क्या, कुछ नहीं करना है। अगर आप ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल क्या है, मान लो यहाँ पे मेरा A B और C है, ठीक है, ऐसा है, मतलब हम इसको A बोल सकते हैं, इसको B बोल सकते हैं और इसको C बोल सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, आपको A से स्टार्ट करना है, ठीक है। AB लीजिएगा, पहले AB ले लिए यहाँ पे, फिर आप BC लीजिएगा, BC ले लिए, और फिर आप CA ले लीजिएगा। मतलब आपको एक बार पूरा घूमना है, एक बार AB लेंगे, फिर BC लेंगे और फिर CA ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले A लिए और B लिए, तो AB बना, तो यहाँ पे हम बनाए हैं AB लिए हैं, A और B को, ठीक है। पहला रो मेरा A का है और दूसरा रो मेरा B का है, देख रहे हैं, -2 -3 3 2, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिए हैं BC, पहले हम 3 2 लिए हैं, फिर -1 -8 लिए हैं, ठीक है। तो BC ले लिए, फिर आपको लेना है CA, मतलब एक चक्कर पूरा लगाना है। तो पहले आप C रखोगे, ठीक है, फिर आप आखिरी में A रखोगे, तो जब शुरू में पहुंच जाएंगे तो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप वहाँ पर से देखो कितना जल्दी सोल्व करोगे, ये काफ़ी जल्दी सोल्व हो जाएगा ना। 1/2 देख लो आप, ठीक है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। -4 पता है आपको, मैंने बताया कि पहले आप ऐसे गुना करते हो, ठीक है, फिर लगाते हो माइनस, और उसके बाद फिर कैसे गुना करते हैं, ऐसे गुना करते हैं, बस वही गुना करना है। तो -2 -4 हो गया, 3 3 या -9, तो बीच में माइनस होता है तो ये प्लस हो गया, फिर प्लस यहाँ पे -24 और +2 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे आपका 3 और माइनस क्या हो जाएगा 8 2 16, ठीक है जी। ये तो अब आप देखो कि कितना जल्दी आपका इसका आंसर आ रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 1/2, अंदर में हो जाएगा ये 5 -22 और माइनस आपका 13, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि 5 और ये 13 और 5 हो गया हमारा, सॉरी सब सही है, -4 +9 -24 यस +2 एंड इट इज 3 -16, ठीक है, सारा वैल्यू सही है हम लोगों का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देख लो, तो ये 22 और 13 35 हो जा रहा है, और 5 तो माइनस में आ रहा है मेरा 30/2, ठीक है। तो देखो एरिया है, तो एरिया कभी माइनस में नहीं आएगा ना, ये ध्यान दीजिएगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आप मॉड लगा दीजिएगा और 2 से कट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। तो देखो बहुत फास्ट बनेगा इससे, ठीक है। ये माइनस इसमें आया ना, तो आप उस मेथड से भी निकालते तो आपका माइनस ही आता, ठीक है। बट माइनस अगर आएगा तो जब भी एरिया होगा, चाहे वो ट्रायंगल का हो, किसी भी पेंटागोन का हो, हेक्सागोन का हो, कोई भी पॉलीगन का हो, उसको आपको पॉजिटिव लेना है, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब आप देखो इस मेथड से कितना फास्ट हो जाएगा, मैं आपको सबको दिखा देता हूँ बना करके। हाँ, जैसे मान लो मैं इसको बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर बना करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है जी। इधर चलो सेकंड मेथड से बनाएंगे तो कैसे करेंगे, तो 1/2 ले लेंगे, ठीक है। पहले 1 0 लोगे, फिर लोगे आप 6 0, ठीक है, फिर प्लस, फिर आप लोगे 6 0 और 4 3। ये डिटर्मिनेंट बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा हो सकता है कि समझ में नहीं आएगा ना, हम साफ साफ लिखते हैं। चलो, तो एरिया क्या आ जाएगा 1/2 आएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद कीजिएगा। डिटर्मिनेंट आपको क्या क्या लेना है, पहले 1 0 फिर 6 0 1 0 6 0, ठीक है, फिर आप प्लस करोगे 6 0 4 3 6 0, जैसे दिया हुआ है वैसे लेना है, ठीक है। अब फिर आप प्लस करेंगे, लास्ट में लेंगे क्या 4 3 और 1 0, ठीक है। तो अब आप देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। देख लो ये 0 और ये 0 0 हो गया, यहाँ पे आपको 6 3 18 मिलेगा, -0 तो आपका 18 मिला, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 और -3 मिलेगा, ठीक है। तो 18 3 15/2, देख रहे हैं कितना जल्दी आ रहा है, एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो आपको ऐसे। तो ये बिल्कुल फास्ट वे है, ठीक है, कुछ करना नहीं है आपको, बिल्कुल बिंदास तरीके से बनाना है। इसी तरीके से आप इसको भी बना करके देख सकते हो, यहाँ पे ट्राई कीजिए खुद से कैसे करेंगे। तो 1/2 लेंगे पहले, ठीक है, कौन कौन सा वर्टेक्स था, तो दिख रहा है यहाँ पे पहले 2 7 था, 2 7 लेंगे, फिर 1 1 था, 1 1 लेंगे प्लस, ठीक है, फिर पहले 1 1 लेंगे, फिर क्या लेंगे 10 8 लेंगे, ओके, फिर 10 8 को लेंगे और आखिरी में शुरू वाले को लेंगे, यानी 2 7 को ले लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए वैल्यू क्या आ रहा है, तो 1/2, यहाँ पे देखो 2 और -7 -5, यहाँ पे 8 और -10 -2, ठीक है, और यहाँ पे आपका 70 और -16
तो 70 हो गया और -16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 54। ओके, अब आप इसको देखोगे तो 54 है और -7 तो 47 आ जाएगा, तो 47/2। भाई देखो आंसर वही आएगा जो आपका आया था, बट अब क्या है ना कि ये जो मेथड है बिल्कुल आपको फास्ट कर देगा, चाहे आप ट्रायंगल के एरिया निकालो चाहे किसी की भी एरिया निकालो। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो कोई भी आप काम करोगे ना आप, तो आपका बिंदास होने वाला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर रिमार्क की बात करता हूँ, रिमार्क्स। ओके, आपको सपोज करो कि आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। कि किसका फाइंड करना है, कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, ठीक है। ABCD का आपको निकालना है, जबकि आपको वर्टेक्स दिया हुआ है। मान लो A आपको दिया हुआ है 1 1, ठीक है। B आपको दिया हुआ है 0 2, C आपको दिया हुआ है -1 0 और D आपको दिया हुआ है 5 2, ऐसा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो सब के लिए वही फॉर्मूला है, 1/2 लगाइए, ठीक है। एक तरफ से लेते जाइए, A से शुरू कीजिए, 1 1 फिर 0 2, दो पॉइंट लेना है, ठीक है, प्लस फिर B से स्टार्ट करो, 0 2 -1 0, ठीक है। फिर C से स्टार्ट करो, -1 0 5 2, ओके। फिर चलो अंतिम में D से स्टार्ट करो, 5 2 और खत्म करेंगे A पे, तो 1 1, ठीक है। तो कुछ देखो करना ही नहीं है, आपको दो ठोक पॉइंट का सेट बनाना है, ठीक है। जैसे आप A से स्टार्ट किए तो A के साथ B लेंगे, B से स्टार्ट किए तो B के साथ C लेंगे, C से स्टार्ट किए तो C के साथ D लेंगे, और D से स्टार्ट किए तो D के साथ फिर क्या लेंगे, वापस A लेंगे। तो यहाँ पे वही है, ये यहाँ पे पहला A है तो B लिए, ऊपर में पहला B है तो C लिए, ऊपर में पहला C है तो D। तो इस तरीके से अब ये चलता चलेगा, चाहे आपके पास में हजारों पॉइंट क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉइंट था तो आपका 4 डिटर्मिनेंट बना। आपको ट्रायंगल में 3 पॉइंट होता है तो 3 डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है। आपका 5 वर्टेक्स होगा तो 5 डिटर्मिनेंट बनेगा। तो भाई हजारों क्यों नहीं बन जाए, लेकिन काम आपको बस वही करना है। तो 1/2 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 2 हो जाएगा, -0। फिर आप देखोगे यहाँ पे 0 और +2 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे -2 और -0 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 5 -2 हो जाएगा। तो बिल्कुल सेकंड में निकलने वाला है, ठीक है। क्या आ गया, 2 और 2 4, फिर ये 2 हट जाएगा 2 और 3 5, तो 5/2 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। भाई एकदम बिंदास मेथड है, बहुत ही खतरनाक तरीके से आपको कोई भी एरिया निकाल करके दे देगा, कोई भी एरिया। अब आपको सोचना ही नहीं है कोई भी एरिया निकालने के लिए। मान लो कि आपको कोई जो है पेंटागन दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह का। आपको बोलेगा फाइंड एरिया ऑफ, ये अलग क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ पॉलीगन, ठीक है। कोई आपको पॉलीगन दिया है हैविंग वर्टिसेस और आपको लिख दिया कि इसमें कौन कौन सा वर्टेक्स है। तो मान लो इसमें आपको दे दिया कि A है 1 0, B है 0 1, C है 0 0, D है -1 1 और E है आपका 5 1, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि इसका एरिया निकालिए। भाई तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना। हाँ, कितना ही भी बड़ा एरिया दे दे, बस आपको फॉर्मूला लगाना है। पहले A से स्टार्ट कीजिए, 1 0 0 1 लेंगे। फिर चलो B से स्टार्ट करो, 0 1 तो 0 0 लेंगे C को, ठीक है। C से स्टार्ट करो तो 0 0 तो साथ में D को लेंगे, -1 1। D से स्टार्ट करो तो -1 1 के साथ में E को लेंगे, 5 1, ठीक है। फिर फाइनली आप E से स्टार्ट करो तो साथ में आप A को ले लोगे, 1 0। तो आपका फिनिश हो गया। 5 पॉइंट दिया हुआ है तो आपको 5 डिटर्मिनेंट बन रहा है, ठीक है। भाई बिल्कुल मोहब्बत से बनता है इस तरह का, कोई भी क्वेश्चन आपका रचाक सा बनेगा, एकदम बिल्कुल फास्ट। क्या हो जाएगा बताओ, तो ये 1/2, आप देखोगे वैल्यू क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है पहला का, इसमें दोनों 0 ही आ रहा है, ठीक है। इसमें भी दोनों 0 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे आपका -1 -5 -6 आ रहा है, और यहाँ पे आपका -1 आ रहा है। क्या आ गया, -7 और 1, तो -6/2 इसका मॉड में लेंगे, चूंकि एरिया है तो क्या हो गया 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो भाई कोई भी अब एरिया आपसे पूछ देना, ये आपके लिए बिल्कुल कैसा हो गया, एक आपके लिए खतरनाक ब्रह्मास्त्र हो गया है, ठीक है। एक ब्रह्मास्त्र है कह सकते हैं, जिससे आप कोई भी इस तरह का क्वेश्चन डील कर सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत कुछ बता दिया मैंने आपको, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि शो दैट द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है ना ये कोलिनियर है, ये प्रूफ कीजिए। कोलिनियर, बात समझिए। हाँ, आपको यहाँ पे देखो 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक A है, एक B है और एक C है। ये तीनों पॉइंट को बोलता है कोलिनियर साबित करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, कोई भी, मान लो मेरे पास में कोई 3 पॉइंट है, ठीक है, और ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या, एक ही लाइन में है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, लाई ऑन सेम लाइन, लाई ऑन सेम लाइन, मतलब एक ही लाइन में है,
तो अगर एक ही लाइन में है तो डेफिनेटली इन तीनों से अगर हम एरिया बनाना चाहें ट्रायंगल का एरिया तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये कोई ट्रायंगल बनाएगा नहीं। तो आप सिंपली अगर ये प्रूफ कर दो कि 3 पॉइंट से जो एरिया है वो जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कोलिनियर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मोहब्बत से एरिया निकालिए। ठीक है, ऐसे निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, कैसे लिखे होंगे, 1/2। ठीक है, ऐसे कर लो, यहाँ पे इसको डालो AB + C, वैसे भी आप कर सकते हैं बट मैं अभी आपको ये ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, BC + A CA + B, ऐसे आप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए आप 1 1 1 1 1 1 ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो ही होता है। बहुत तरीके से आप इसको बना सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, चाहो तो आप सोल्व करके निकाल लो, और मैं आपको ऐसे एक तरीका आपको बता रहा हूँ जिससे आपको बहुत जल्दी बन जाएगा ये। क्या, तो हम लोग ऑपरेशन पढ़ेंगे, याद रखिए, अभी मैं वो ऑपरेशन बस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे C2 को रिप्लेस कर रहा हूँ C2 + C1। ध्यान दीजिए, ये जो C2 कॉलम है ना, इस C2 कॉलम को हम रिप्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि C2 इज रिप्लेस बाई C2 + C1, मतलब हम C2 को हटा करके C2 और C1 इन दोनों को हम जोड़ करके लिखेंगे आपस में, मतलब दोनों को जोड़ देंगे ऐसे करके, तो मेरा नया C2 बनेगा, हम उसको रखेंगे। और मैं आगे आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा कि ऐसा करने से डिटर्मिनेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता और आपका डिटर्मिनेंट बहुत ही आसानी के साथ में सोल्व हो जाता है। मेरा पर्पस है आपको सिखाना, ठीक है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट भी करूंगा तो वो जीरो आ जाएगा। बट मैं सिखा रहा हूँ और आगे बात करूंगा, जितना आप सीखोगे ना उतना स्ट्रांग हो जाओगे। तो देखो मैं ये काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो था उसको मैं लिख देता हूँ वापस कि ऐसा था ये, और ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जो एरिया है वो इक्वल टू आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा आपका 1/2। C1 को आपने कुछ नहीं किया, C1 आपका जस का तस रहेगा। C2 आपको ऐसे लिखना है, तो चलो मिला करके लिखो तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A + B + C, ये भी आपका जोड़ने से हो जाएगा A + B + C, और इसमें भी जो आप C को ऐड कर देंगे तो ये भी हो जाएगा A + B + C। ठीक है, 1 1 1। तो ऐसा करने से ये बेनिफिट हुआ कि आपका एक जो C2 कॉलम था ना, उसमें सारा एलिमेंट सेम आ गया है। अब याद रखो, डिटर्मिनेंट में जैसे आप किसी एक कॉलम या एक रो को मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही जब कॉमन निकालेंगे ना तो किसी एक कॉलम या एक रो से निकलेगा। तो यानी यहाँ से आपका ये A + B + C क्या है, पूरा कॉमन निकल सकता है C2 से। ठीक है, तो कॉमन निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा, तो अंदर में बचेगा ABC, ये आ जाएगा 1 1 1, ये भी आ जाएगा 1 1 1, चूंकि इसमें से सब निकल गया तो बचा क्या, 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका मोहब्बत से 2 कॉलम बिल्कुल सेम हो गया है, आप देखोगे तो। ठीक है, C2 में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट C3 में है। और ये प्रॉपर्टी याद रखिए, जब भी 2 रो और 2 कॉलम आपस में बिल्कुल सेम हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाता है, वैल्यू जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हुआ, इसलिए कि यहाँ पे C2 एग्जैक्टली क्या है, इक्वल टू C3 है। C2 और C3 बिल्कुल सेम है। तो ये सब प्रॉपर्टी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम अगर मैच कर जाए तो वैल्यू जीरो हो जाता है। तो स्पेशली जीरो प्रूफ करने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा लॉजिक है कि आप किसी 2 कॉलम को या किसी 2 रो को बराबर दिखा दीजिए। यही वजह है कि मैंने यहाँ पे C2 को C2 + C1 से रिप्लेस किया, ताकि ये ऐसा बन जाएगा। दिख रहा था ना कि BC में A जोड़ेंगे तो ABC, AC में B जोड़ेंगे तो ABC, AB में C जोड़ेंगे तो ABC। तो पूरा टारगेट से काम होता है, कोई भी डिटर्मिनेंट में जो काम होता है वो टारगेट से होता है, और इस तरीके से ये काफ़ी जल्दी प्रूफ हो जाएगा। अभी बहुत कुछ सीखना है आपको, तो अभी जितना बता रहा हूँ उतना याद रखो। तो चूंकि ये जीरो आ गया है तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि सिंस क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स पॉइंट A B C R कोलिनियर। तो इसका मतलब है कि ये कोलिनियर होगा। इसको याद रखिए, जब भी कोलिनियर प्रूफ करना हो आपको एरिया को जीरो कर देना है, खल्लास। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फिर देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है आपका, बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालिए। अगर ये जो नीचे गिवन है उससे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो 4 स्क्वायर यूनिट आना चाहिए। तो बहुत लॉलीपॉप है, अब तो आप काम करो। ठीक है, बिंदास कर सकते हो, सोल्यूशन करते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट का क्या करेंगे, एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2। ऐसे लिख सकते हो आप, कोई भी तरीके से बनाओ। डाट लेते हैं, पहले K0 से स्टार्ट करते हैं, K0 तो साथ में फिर 4 0। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा जी, 4 0 तो साथ में 0 2, फिर क्या होगा प्लस में 0 2 तो आपका K0। ठीक है, ये हो गया एरिया। ओके, ये एरिया आपको दिया हुआ है कितना है, 4 है, तो ये 4 हो गया, ये गिवन।
ठीक है। अब मोहब्बत से आप सोल्व करके के को वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1/2, तो यहाँ पे तो पूरा 0 ही हो जा रहा है, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे आपका +8 मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमको मिल रहा है माइनस में 2k, ओके, इज इक्वल टू 4। चलो अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ से हम लोगों का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 - 2k/2, राइट। इसका हम लिखेंगे मॉड में, ध्यान दीजिएगा, क्यों मॉड में, क्योंकि हो सकता है कि ये वैल्यू 4 हो, तब तो 4 ही होता, लेकिन ये -4 भी तो हो सकता है, क्योंकि एरिया में आप हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ही आंसर में लिखते हैं। तो पॉजिटिव लिखा हुआ होने का ये मतलब है कि अंदर में -4 भी होता तो हम 4 ही लिखते, तो यानी ये 4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगा दिए, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे कि इसका मतलब ये है कि जो 8 - 2k है /2, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू +-4 होगा, ठीक है। +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों केस में एरिया को 4 ही बोला जाएगा, ठीक है, तो हम प्लस में लेंगे। तो अब यहाँ से देखो क्रॉस कर लो, 8 - 2k क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा +-8। यहाँ से देखिए अगर हम दोनों केस लेते हैं, हम लेते हैं क्या, अगर हम बोलते हैं कि 8 - 2k का वैल्यू 8 होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 2k क्या हो जाएगा 0 और k का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, ठीक है। या अगर मैं ये बोलता हूँ कि 8 - 2k का वैल्यू को मैं -8 लूँगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 16 = 2k होगा और k का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 8, ठीक है। तो k का इसलिए आपको यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, 0 या तो 8, तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब देखो एकदम लॉलीपॉप है ये सेकंड वाला, हाँ, तो एकदम आपको हाथ पकड़ के हम नहीं चलाएंगे, ये वाला आप करके आप देख लीजिएगा, इसमें आपको इसमें भी एरिया 4 ही लेना है, तो इसमें k का क्या मान आता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको जरूर आप कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद आप इसको कर लोगे और करके कमेंट करना कि हाँ सर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर क्या बोलता है हमको कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है। आपको पता है कि कोई भी 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है, मान लो तो 2 पॉइंट अगर है तो 2 पॉइंट्स हमेशा एक ही लाइन पास करता है। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिया है कि ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से आप क्या कीजिए, एरिया इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए, बट यूजिंग डिटर्मिनेंट, लेकिन आपको डिटर्मिनेंट का यूज़ करना है, तो काफ़ी ईजी है। तरीका देखो क्या होगा, आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, मान लो आपको 1, 2 दिया हुआ है और आपको 3, 6 दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम A और B मान लेते हैं, ओके। और तीसरा पॉइंट, चूंकि लाइन में एक वेरिएबल पॉइंट भी होगा, तो हम इसको C मान लेते हैं, क्या, XY। तो अब 3 पॉइंट हो गया, तो इन तीनों से जो एरिया बनेगा वो 0 होगा, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में है, लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो डेफिनेटली हम C को इसी लाइन में लिए हैं, तो इससे जो एरिया आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसका सोल्यूशन ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, लेट हम लोग मान लेंगे A12, ठीक है, एंड B36, ठीक है, ये हो गया। ऐसा कर लेंगे हम लोग, लेट A, B एंड और एक पॉइंट CXY, ठीक है, इज इन, या R कोलिनियर, ऐसा लिख दो, ठीक है, R कोलिनियर, ठीक है। हम लोग ऐसा सपोज कर लिए कि A और B और C ये तीनों क्या है, ये कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन में है, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या होगा, ये आपका 0 होगा, ठीक है। यानी कि एरिया को मैं कैसे लिखूंगा, तो 1/2, इसको आप ऐसे लिखोगे मोहब्बत से, 1, 2 लोगे, ठीक है, 3, 6 लोगे, फिर प्लस 3, 6 लोगे, XY लोगे, ओके, प्लस XY लेंगे और 1, 2 लेंगे, यही तरीका है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, ओके। तो अब यहाँ से सोल्व कर दीजिए, ये 1/2 हट जाएगा, जो कि क्रॉस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 6 - 6 पहला वैल्यू, प्लस यहाँ पे आपका 3y - 6x दूसरा वैल्यू, प्लस यहाँ पे आपका 2x - y, ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपका 0 हो गया, तो बचा क्या, तो 3y - y, तो ये आपका हो गया 2y - 6x + 2x, तो ये आपका हो गया -4x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मोहब्बत से कि 4x बराबर क्या आ गया, 2y आ गया, या आप बोल सकते हो क्या आ गया, 2x = y आ गया, ठीक है। तो 2x = y जो आया ना, तो डेफिनेटली क्या आया, ये आपका एक लाइन का इक्वेशन है,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 2x इक्वल टू वाई बोलो या y इक्वल टू 2x बोलो, ये क्या होगा, ये आपका रिक्वायर्ड लाइन होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, इज द रिक्वायर्ड लाइन, यही लाइन जो है हम लोगों को निकालना था, इज द रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं है, जो भी पॉइंट दिया है उसमें एक आप एक्स वाई लेकर के कोलिनियर मान लीजिएगा तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो अब ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो एक ही चीज़ को बार बार बताने से मज़ा नहीं आता, और आप 11th में आ गए हैं तो इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके ऐसा ही करके बना लीजिएगा और मिला लीजिएगा आंसर, डेफिनेटली आपका आंसर ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आने का कोई चांस ही नहीं है, आपको थोड़ा सही कैलकुलेशन करने का जरूरत है। अब देखो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है 5 नंबर बोलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 35 दिया हुआ है। ठीक है, जबकि वर्टेक्स आपको दिया हुआ है, ये तीनों वर्टेक्स है, तो के का वैल्यू क्या होगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एकदम आ सकता है, लॉलीपॉप है। ठीक है, कुछ करेंगे नहीं हम लोग, क्या करेंगे हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू मोहब्बत से 1/2। ठीक है, स्टार्ट कीजिए, सबसे पहले लीजिए 2 - 6, तो नीचे लेंगे 5 4। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट मिल गया, प्लस फिर लेंगे हम लोग क्या 5 4, तो बाजू वाला लेंगे K4। ठीक है, प्लस K4 लेंगे, तो फिर शुरू वाला लेंगे हम लोग 2 - 6, ये हो गया एरिया। ठीक है, ये एरिया कितना दिया हुआ है 35, ये आपको गिवन है। चलो सोल्व करो, यहाँ से आप 2 को क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको सोल्व करते हैं। 2 4 जा 8 और प्लस 30, ये हो गया पहला वैल्यू, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 - 4 के दूसरा वैल्यू, प्लस यहाँ पे मेरा आ जाएगा -6 के और -8। ठीक है, इक्वल टू 2 को क्रॉस कर दीजिए तो आपका 70 हो जाएगा। ओके, अब चलो, अब यहाँ से देखो, ये हो गया हमारा 38। ओके, यहाँ से मेरा हो गया 20 - 4 के और यहाँ से -6 के -8 इज इक्वल टू 70। अभी आप मॉड में लिखिएगा ना, यहीं पे मॉड लगा दीजिए, चूंकि मैंने जैसे बताया कि एरिया है ना, तो ये जो पूरा हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन अगर +70 आता तब भी हम 70 लिखते, और -70 आता तब भी हम 70 लिखते हैं, चूंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो इसलिए जो वैल्यू अंदर का है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हो जा रहा है हमारा 58 - 10 के, और ये 8 को भी लगा देंगे तो 50 बचेगा। तो ये आपका एक्चुअली आ रहा है 50 - 10 के आ रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू 70। तो कुछ नहीं करना है, मोहब्बत से क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन है, 50 - 10 को मैं क्या लिखूंगा, +-70 लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ +70, 50 - 10 के को मैं अगर +70 लेता हूँ, तो यहाँ से 10 के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 के का वैल्यू आ जाएगा -20 और के का वैल्यू आ जाएगा -2। एक पॉसिबिलिटी हुआ। ठीक है, और अगर मैं 50 - 10 के को अगर मैं -70 लेता हूँ, तो इस केस में जो 10 के है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 120, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो दो वैल्यू देखो यहाँ पे पॉसिबल है, एक -2 और एक मेरा के इक्वल टू 12। ठीक है, तो -2 और 12 दोनों पॉसिबल है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल देखो एरिया के केस में ना इसका आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन हमेशा आपको दोनों लेना है, जो भी वैल्यू आएगा उसको आप लेंगे प्लस माइनस में, और दोनों केस लेकर के आप एक बार प्लस को लेकर के एक बार माइनस को लेकर के वैल्यू निकालेंगे, और जो वैल्यू आपका इस तरीके से मिलता है फाइनली आपको वैसे ही काम करना है। ठीक है, तो क्लियर है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन के इक्वल टू क्या हो गया, जो आंसर आ गया वो आपका आ गया के या तो -2 होगा या तो 12 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो भाई देखो बहुत ही लॉलीपॉप चैप्टर था, सीखने के लिए बहुत कुछ था और आप लोगों ने सीखा, एंजॉय किया। अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। और एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। मैं देखो आपको जीरो से हीरो मॉडल तक लेके जाऊँगा, तो आपको रुकना नहीं है, सारा एनसीईआरटी कवर करना है, ताकि आपको जब मैं हायर मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ तब आपको एकदम नयापन नहीं लगे। जब मैं आपको कंपटीशन पढ़ाऊँ तो आपका कंपटीशन एक बार में निकलना चाहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।